हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है मेरी सेजल यूनिक पार्लर चैनल पर आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग दिस वीडियो। तो आज का वीडियो हमारा होने वाला है फिर से थ्रेडिंग वीडियो। तो आज के हमारी क्लाइंट का जो आईब्रो का शेप है वो थोड़ा स्ट्रेट टाइप का है, स्ट्रेट दिखती है उनकी थ्रेड, लेकिन अब हम इनको पॉइंट में बनाना है। इनकी जो थ्रेड है इनकी आज हम बनाएंगे पॉइंट में हल्का सा। ये थ्रेड आज पॉइंट में बनेगी हल्की सी। तो आइए स्टार्ट करते थ्रेडिंग करना। सबसे पहले हम इनके कटिंग कर देंगे, जो एक्स्ट्रा बाल है उसको कटिंग कर देंगे, हल्के से ऊपर ऊपर से कट कर देंगे बालों को। ये वीडियो हल्की अगर लंबी हो तो माफ़ करिएगा, मैं आपको बिना स्किप किए ये वीडियो को पूरा दिखा रही हूँ और ना ही स्पीड बढ़ाई हूँ मैंने इसकी, तो नॉर्मल स्पीड में ही दिखा रही हूँ ताकि आप लाइव इस चीज़ को अच्छी तरीके से देख सकें। तो सबसे पहले क्लाइंट को एक पॉइंट के ऊपर पकड़ाइएगा, जो हमारा कॉर्नर वाला पॉइंट रहता है वहाँ पे पकड़ाइएगा ऊपर का हाथ, और नीचे के हैंड को अच्छी तरीके से टाइटली पकड़ाइएगा। और नीचे से बनाना हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारी स्ट्रेट लाइन से हम बनाना स्टार्ट करेंगे। देखो किस तरीके से मैं बना रही हूँ। सबसे पहले मैं स्ट्रेट लाइन ही बनाने की कोशिश करती हूँ ताकि मुझे समझ में आए कि इसकी शेप कैसे रखना है। तो हम इसकी शेप बनाएंगे पॉइंट वाली। ध्यान रखें, हल्का सा पॉइंट देना है, ज़्यादा पॉइंट नहीं देना है, क्योंकि उनका थोड़ा सा पॉइंट दिखना है, लेकिन इनकी स्ट्रेट थ्रेड है, स्ट्रेट टाइप की है और काफ़ी छोटी है। नीचे आँखों तक के नहीं आ रही, मतलब आँख का लास्ट पॉइंट तक के नहीं आ रही आँखों के, तो काफ़ी थोड़ी स्ट्रेट टाइप की है थ्रेड इनकी। तो देखते हैं हम इस थ्रेड को कैसे बनाएंगे। हल्का सा पॉइंट वाला बनाएंगे और नॉर्मल इसको रखेंगे, जैसे शेप में है उस शेप में रखने की कोशिश करेंगे। थोड़ी सी हल्की सी उठी हुई, ज़्यादा भी उठाएंगे नहीं ताकि जैसे बहुत ज़्यादा उठा हुआ ना दिखे। तो नीचे नीचे से पहले स्ट्रेट लाइन बना के उसे क्लीन कर लेंगे पूरे अच्छे तरीके से, नीचे से बाल और साइड से 90 डिग्री हमको, फिर जब हम साइड से बाल निकालते हैं तो 90 डिग्री हमको झुकाना है, उसके बाद हमको बाल निकालना है। ऐसा करते करते राइट साइड से पहले बनाएंगे और पूरे ऊपर से नीचे तक के बालों को पूरा साफ करेंगे। जितने भी आई में एक्स्ट्रा बाल आए हुए हैं उन पूरे बालों को निकालेंगे ताकि हमें अच्छी तरीके से पूरे फिनिशिंग से थ्रेड मिले। हर बार एक नई थ्रेड ज़रूर आती है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि हर बार क्लाइंट को अच्छे तरीके से थ्रेड को फिनिशिंग से बना के दीजिएगा। भले आपका थोड़ा शेप आए या ना आए, पर फिनिशिंग से बनाने की कोशिश करिएगा थ्रेड को। उससे शेप दिखने की शेप दिखेगा, थोड़ा बहुत तो दिखेगा लेकिन दिखेगा ज़रूर। और कोशिश करिएगा आप अपनी टेक्निक से अच्छे तरीके से बालों को पूरा निकालिए, उसके बाद ही थ्रेडिंग को पूरा साफ़ करिएगा। पूरा पहले स्ट्रेट लाइन को बना लीजिएगा, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा बाल को साफ़ करिएगा। उससे क्या है, आपको लाइन भी समझ में आएगी और आप अच्छी तरीके से पूरी थ्रेड को बना भी पाएंगे। जिस तरीके से मैं ये इस वीडियो में कर रही हूँ, पहले पूरे अच्छे तरीके से पूरी स्ट्रेट लाइन को बना लेती हूँ। सबसे डिफरेंट ये रहता है कि पहले पूरी स्ट्रेट लाइन को बना लो। आपको कैसा बनाना है, पहले पॉइंट से पकड़ाओ, वहाँ से पकड़ाओगे तो आपका पूरा काम हो जाएगा। सबसे पहले पॉइंट से पकड़ाओगे तो फिर उसके बाद पहले स्ट्रेट लाइन बनाते हुए निकालोगे और वहीं धागा चलाओगे तो आपकी काफ़ी फिनिशिंग आती जाएगी। फिर साइड से धागा को तिरछा करोगे, फिर निकालोगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से आपके बाल निकल जाएंगे। अब हम यहाँ से उसके ऊपर की ओर चलाने की कोशिश करेंगे। अब धागा अब हमारे नीचे से पूरी बन गई है, अब ऊपर की ओर धागा चलाएंगे तो ऊपर भी बिल्कुल जिस तरीके से हमने नीचे स्ट्रेट लाइन बनाई है ना, वैसे ही हमको लाइन बनाना है, लेकिन थोड़ा सीधा ही बनाना है। काफ़ी झुका हुआ नहीं करना है। अपने आईब्रो के शेप के हिसाब से उसे ज़्यादा झुकाना नहीं है, अपने को सीधा ही उसे करना है। और बीच से निकालते समय कैंची को छोटी कर देना है। कैंची पे नियंत्रण रखना ज़रूरी है। कैंची छोटी बड़ी हमको करते आना चाहिए। जैसे बीच से बाल निकाल रहे हैं तो वहाँ कम बाल रहते हैं, तो हमें कैंची को छोटी करके करना है, वरना हमारे साइड से बाल निकल जाएंगे तो हमें थ्रेड बनाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। कस्टमर वैसे ही हमारे पास फिर आने से कतराएंगे। अगर थ्रेड अच्छी नहीं होगी तो आपको फिनिशिंग लाने की काफ़ी ज़रूरत है। आप वीडियो को देखिए अच्छी तरीके से कि किस तरीके से इस वीडियो में मैं बता रही हूँ कि बालों को किस तरीके से शेप देना है और किस तरीके से निकालना है। तो कैंची पे नियंत्रण रखना ज़रूरी है, कहीं हमारे इस साइड से बाल निकाल रहे हैं और इस साइड से बाल ना निकल जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कैंची छोटी बड़ी करते आना चाहिए आपको और उसके बाद अच्छे तरीके से उन्हें पकड़ाना चाहिए ताकि उन पे कट भी ना लग सके
और इधर उधर उन्हें हिलडुल नहीं होने देना चाहिए। तो आप ऊपर पकड़वाएंगे, फिर नीचे एक हाथ से पकड़वाएंगे, अब उसे 90 डिग्री झुकाएंगे और फिर निकालेंगे। ऐसे ही करते करते आप एक लाइन को बनाने के लिए कम से कम वहाँ पे 3 4 5 बार धागा चलाना ज़रूर। इससे क्या है, आपकी उस लाइन में फिनिशिंग भी दिखेगी और काफ़ी उसमें सुधार भी आएगा। मतलब हर बार चलाने पे जो एक्स्ट्रा बाल जो रह जाएंगे, एक्स्ट्रा बाल मतलब जो छूटे हुए बाल रह जाएंगे वो भी निकल जाएंगे। बार बार चलाओगे तो उससे लाइन और फिनिशिंग काफ़ी अच्छी दिखती है। मैं अपनी थ्रेड में ऐसे ही कोशिश करती हूँ चलाने की। मैं उसी उसी जगह पे बार बार धागा चलाती हूँ। ऐसा करने से लाइनें काफ़ी साफ दिखती है। और जैसे ही वहाँ से चला के हुआ, फिर मैं उसके ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे फोरहेड वगैरह हो गया, फोरहेड के बाल निकालने की कोशिश करती हूँ। तो उससे मेरा ऐसा होता है कि फोरहेड के भी बाल निकलते जाते हैं और इधर में 3D में भी बन जाती है। फिर मैं नेक्स्ट टाइम पे क्या करती हूँ, मैं उस कस्टमर के पीछे चल जाती हूँ। इस साइड तो मैं राइट साइड से बनाना स्टार्ट करती हूँ, अब लेफ़्ट साइड की बनाने के लिए मैं कस्टमर के पीछे की ओर चले जाती हूँ और उस तरीके से बाल निकालने की कोशिश करती हूँ। आपको भी पीछे की साइड होकर ही निकालना है। अगर आपको जमता है इस तरीके से या अपने तरीके से आप कर सकते हो, पर फिर मैं ऐसा धागा चलाती हूँ। उसके बाद मैं भी सेकंड इसमें भी पॉइंट में पकड़ाती हूँ मैं कस्टमरों को और उसके बाद मैं बाल निकालना स्टार्ट करती हूँ। वैसे ही काफ़ी स्ट्रेट लाइन बनाती हूँ मैं इसी तरीके से, और उसके बाद ही मैं नीचे के बालों को निकालती हूँ। मैं पॉइंट तक के स्ट्रेट लाइन को ले जाती हूँ। कैंची छोटी बड़ी करते रहती हूँ। यहाँ पे मैंने कैंची थोड़ी हल्की बड़ी ही रखी हुई है, ताकि क्योंकि मेरे को इधर साइड से बाल तो मेरे निकल चुके हैं, तो मुझे उधर से निकालना नहीं है। और कैंची पे कंट्रोल ज़रूर रखिएगा, ज़्यादा बड़ी भी नहीं रखिएगा, नहीं तो इधर साइड से धागा चल जाएगा तो हमारे कस्टमर की थ्रेड बिगड़ जाएगी, वहाँ से बाल निकल जाएंगे। तो कैंची को आपको मीडियम साइज़ में रखना है और 4 5 कैंची ही मतलब राउंड करना है उसे 4 5 बार, तभी हमको चलाना है। आप ऐसे ही करोगे तो काफ़ी आपकी थ्रेडिंग में सुधार आएगा और काफ़ी फिनिशिंग भी दिखेगी। देखना, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह की थ्रेड बनाने से आपको समझ में भी आएगा कि हर तरह की थ्रेड बना सकते हैं। बहुत डिफरेंट प्रकार की थ्रेड आती है। कभी आपको साइड से बाल मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे, कभी बीच से बाल निकले हुए मिलेंगे, कभी ऐसे नहीं मिलेंगे। अब आपको मैनेज करना है कि हमको उसे किस तरह की थ्रेड बनाना है। ज़्यादातर हमारे यहाँ पॉइंट वाली थ्रेड बनाने को ज़्यादा आते हैं। हमारे यहाँ पार्लर में काफ़ी फेमस है थ्रेडिंग के नाम पर ही हमारे कस्टमर बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि थ्रेडिंग जहाँ अच्छी लगती है तभी वहाँ पे कस्टमर ज़्यादा कराने की, ज़्यादा चीज़ें करने की भी कोशिश करते हैं। तो आप भी अपने पार्लर में ध्यान रखिएगा कि थ्रेडिंग में काफ़ी सुधार कीजिएगा। थ्रेडिंग अगर अच्छे तरीके से फिनिशिंग से बनेगी, अच्छे तरीके से लाइन दिखेगी, तो कस्टमर को ऐसा काफ़ी पसंद आता है। तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। थ्रेडिंग के काफ़ी डिफरेंट शेप रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पॉइंट वाली पसंद आती है। पॉइंट वाली बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये पॉइंट वाली तो है, पर मैं इसको नीचे से हल्का सा गोल टाइप का शेप दे रही हूँ। ऐसा नहीं कि पूरा उठा हुआ ही दूंगी, क्योंकि इनके चेहरे के हिसाब से मुझे जैसा शेप बेटर लग रहा है मैं उस हिसाब से करूँगी। मैं इनका शेप में थोड़ी मोटी ही रखूँगी। हल्की सी इनकी मोटी थ्रेड है, लेकिन साइड से बाल कम है, बोलना चाहिए। हमारा लास्ट तक देखो बाल जो नहीं है, लास्ट में जो वो वहाँ लास्ट की उंगली रखे हुए हैं उन्होंने नीचे साइड से, वहाँ तक के उनके बाल नहीं है, काफ़ी छोटी है, पीछे से काफ़ी छोटी है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा कम ही बाल निकाले उस जगह से, लेकिन लाइन बनाते हुए। लाइन ज़रूर बनाना ज़रूरी है। ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है कि आपको लाइन ज़रूर बनाना है, क्योंकि लाइन ही मेन है और 3 4 बार धागा ज़रूर चलाना है हमें। इसी से आपकी फिनिशिंग दिखेगी और इसी से आपके पूरे पूरे बोलना चाहिए पूरी थ्रेडिंग काफ़ी सुंदर दिखेगी। आप लास्ट में देखिएगा अपनी थ्रेडिंग को बनाते हुए, जिस तरीके से मैं बना रही हूँ आप उसी तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ों में। या मैं जिस तरीके से बता रही हूँ आप उस तरीके से बनाने की कोशिश कीजिए। अगर 1 2 बार थ्रेड बिगड़ती भी है तो आप कोशिश करिएगा सिर्फ एक्स्ट्रा बाल निकालने की, फिर बाद में आप अच्छे तरीके से उसको फिनिशिंग दे सकते हैं। ऐसा ही हमें दूसरी थ्रेड पे भी करना है। फोरहेड के बाल अच्छे तरीके से साफ़ करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, नीचे की थ्रेडिंग बना लेते हैं लेकिन फोरहेड अच्छे से साफ़ नहीं करते। ये हमारा मेन पॉइंट है। इसी से हमको समझ में आता है कि हम कितने अच्छे से अपनी थ्रेड को बना सकते हैं। कस्टमर भी काफ़ी अच्छे से समझेंगे उस बात को, अगर आप फोरहेड भी अच्छे तरीके से बना के देते हैं तो।
तो आपको कैसा करना है, सामने से भी देखो, जैसे मैं नीचे से स्ट्रेट वाला बना रही हूँ, मतलब पूरी स्ट्रेट लाइन खींच रही हूँ ऊपर से बनाते हुए, नीचे से जैसे मैंने खींचा था वैसे मैं ऊपर से भी कोशिश कर रही हूँ कि इसको भी मैं ऐसे ही बना के खींचूँ। आप भी कोशिश करिएगा कि ऐसे ही बनाएं। और देखिए मेरा तो अभी से पॉइंट दिखना बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है लास्ट का। उस वाली थ्रेड में तो दिख ही रहा है क्योंकि वो पूरी बन चुकी है। अब इस वाली थ्रेड में देखो कितना सुंदर फिनिशिंग दिख रही है। अभी से थ्रेड पूरी ऐसे लग रहा है बन चुकी है, लेकिन अभी भी फिनिशिंग बाकी है। मैं लास्ट तक के थ्रेड में देखती हूँ कि कहीं से कोई बाल छूटा तो नहीं, फोरहेड के पूरे बाल निकले या नहीं, बीच से बाल निकले या नहीं, या कोई एक्स्ट्रा बाल कटिंग के लिए दिख तो नहीं रहा है। मैं उसे लास्ट में पूरे अच्छे तरीके से एंडिंग में काट देती हूँ। उसके बाद सबसे लास्ट में मेरा काम होता है क्रीम लगाना, क्रीम से उसे इमल्सीफाई करना, उसे मसाज देना। जितनी भी हमने थ्रेड वगैरह निकाले हैं, जितना भी हमें टाइम लगा है, अब उसे अच्छे तरीके से थोड़ी सी हेड मसाज दे दो। काफ़ी कस्टमर को रिलैक्स और रिलीफ मिलेगा, क्योंकि वैसे ही इतनी देर हमारे इसमें धागा चलता है तो काफ़ी जलन देने लगता है। तो आप एस्ट्रेंजर या तो कोई कोल्ड क्रीम लगा दो, तो काफ़ी अच्छे तरीके से आपके कस्टमर काफ़ी खुश होंगे इस चीज़ को लेकर कि हमारी थ्रेड वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बनी है और इसके बाद हमें मसाज भी मिल गई तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो ऐसा आप भी सोचिए कि आप अगर किसी पार्लर में जाते हैं तो आप अपने रिलैक्सिंग के लिए क्या करते हैं। तो वैसा ही आप देखिए, इस साइड की भी मेरी थ्रेड बिल्कुल सेम बनी है, उस साइड की भी। अगर आपको लगता है कभी मेरी थ्रेड आगे पीछे हो रही है तो मिला के ज़रूर देखिएगा। ऐसा नहीं कि मेरी थ्रेड बन गई तो काम ख़त्म, लास्ट धागा चला, धागा तोड़ दिया और काम ख़त्म। अब मिलाना भी हमारा काम ज़रूरी है, मिला के हमें ज़रूर देखना है ताकि थ्रेड हमारी कहीं ऊपर नीचे से बाल छूटा तो नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था कि इधर से कहीं से बाल हल्का सा छूटा है, तो देखो मैं फिर से उसे हल्का सा मिला रही हूँ। छूटा नहीं बोलना चाहिए, मुझे ऐसा फिनिशिंग टाइम का हल्का सा लग रहा था कि देना चाहिए थोड़ा सा, तो मैं फिर से पकड़ा रही हूँ कि कहीं से मोटा तो नहीं हुआ है, कहीं से पतला तो नहीं हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे इस साइड से थोड़ा हल्का सा बाल निकलेंगे। जब आप अच्छे तरीके से बनाने लग जाएंगे ना, तब आपको भी ऐसे समझ में आएगा फिनिशिंग कि आपका किस साइड से बाल छूटा है लगा है। उसके बाद मैं क्रीम से पूरे अच्छी तरीके से इमल्सीफाई कर दे रही हूँ और अच्छी तरीके से थोड़ा हेड मसाज दे रही हूँ ताकि उन्हें रिलीफ मिले। ऐसा करने से कस्टमर को काफ़ी रिलैक्सिंग फील होता है, तो आप भी ऐसा ज़रूर कीजिएगा। उसे काफ़ी अच्छा रिलैक्स मिल रहा था कस्टमर को। और बाद में ये हमारी फाइनल रिज़ल्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको ऐसे ही लाइव डेमो ज़रूर दिया करूँगी। क्योंकि देखिए इसमें कस्टमर के काफ़ी हद तक के पूरी थ्रेड तो अच्छे तरीके से फिनिशिंग से बन गई है। काफ़ी अच्छे से इनकी थ्रेड दिख रही है, काफ़ी पॉइंट वाली दिख रही है और हल्का सा ऊपर गोलाई है, ऐसा नहीं कि पूरा पॉइंट ही दिख रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।